एक कमाल की ट्रिक देता हूँ बच्चों, जिससे आप इस तरीके के सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विद इन 10 सेकंड। ध्यान से देखिए सवाल क्या है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका मास 50 केजी है, वो एक राफ्ट पर है, राफ्ट का लेंथ 10 मीटर है, राफ्ट का मास भी हमें दे रखा है। सवाल ये है कि लड़का चलते चलते अगर राफ्ट के किनारे पर पहुंच जाए तो बताइए राफ्ट पीछे की तरफ कितना खिसका। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है कि लड़के का जो रियल में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ और इस राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से। तो हम ये वाला जो एंडिंग है जहां पर लड़का है और राफ्ट का किनारा है, इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब लड़का शुरुआत में यहां से चलते चलते इस किनारे पर पहुंचेगा तो पटरा भी तो चल रहा है पीछे। तो लड़के का वास्तविक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पहुंचने पर एंडिंग पर सिर्फ इतना हुआ इनिशियल ओरिजिन पोजीशन से, जो कि किसके बराबर है। अगर हम इस लेंथ को x मान लें तो ये वाली जो वैल्यू है वो 10 - x है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लड़का है वो राइट साइड चल रहा है, इसलिए लड़के का मास 50 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट 10 - x प्लस ये है मास ऑफ राफ्ट जो कि हमें 10 kg दे रखा था। और देखिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लिया है, क्यों? क्योंकि पटरा पीछे की तरफ चला है और लड़का इस तरफ चला है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं कि पटरा कितना खिसकेगा, 25/3। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर पटरा राइट साइड जाता तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर माइनस आ जाता। इसका मतलब होता कि आपने जो डायरेक्शन सोचा है पटरे के खिसकने का वो गलत है। रियलिटी में पटरा जो है इसी तरफ चलेगा जिधर बालक जा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अनुभव किया होगा बच्चों कि जब आप किसी नाव से यात्रा करते हैं, नाव किनारे पर आती है और नाव से जैसे ही आप पैर बाहर जमीन पर रखते हैं नाव थोड़ी सी पीछे चली जाती है। बस ये वही कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे की जो रियल फिजिक्स है वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी जो आरसीएम का फॉर्मूला उसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं यानी डेल्टा फाइंड करूं तो वो तो चेंज ही नहीं हुआ। तो आरसीएम का जो डेल्टा है वो जीरो है, यानी चेंज जीरो है, ये पूरा जीरो हो गया तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। इसे सिंपल तरीके से याद रखें कि सिस्टम में एक लड़का हो, दो लड़का हो, लड़का लड़की हो या फिर पटरा हो या कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है मास मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट विद वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। आई होप बच्चों आपको मजा आया है और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप 11th मूविंग 12th स्टूडेंट हैं, 11th आपकी बर्बाद हो चुकी है बच्चों, तो देखिए इस तरीके के सिंपल लैंग्वेज में फील के साथ बहुत ही आसान तरीके से बच्चों मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो मेरा लेटेस्ट प्रचंड बैच है जो कि ईयर लॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अवेलेबल है एसएसपी विद्यापीठ ऐप पर। 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए बच्चों बैचेस में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड कोर्स में एनरोलमेंट ले लीजिएगा। गाइडेंस मिलती है ऑन कॉल जो कि किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड रहोगे। लाइव क्लासेस एंड टू द पॉइंट बच्चों, नीट रिलेवेंट बातें हम करते हैं। इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं फॉर मोर डिटेल। और कमेंट में बेटा पीडीएफ लिख देना तो मैं आपको नीट में आने वाले जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी लिस्ट आपको डायरेक्टली भेजता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, जय हिंद।